वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है वो किस प्रकार की होती है और किस तरह से आपको उत्तर लिखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो ये जो पहला पेज है कॉपी का, ये इस तरह का होता है जैसा आप देख रहे हैं। जो कॉपी में ढका हुआ पार्ट है ये प्राइवेसी के हिसाब से हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स के रोल नंबर को सार्वजनिक नहीं करता है। तो इस स्थान पर आपको जो भी आपके नामांक होते हैं परीक्षा के रोल नंबर, वो इन फिगर्स मतलब अंकों में एक तो जो सारणी बनी होती है उसमें लिखने होते हैं, और एक अंग्रेजी में लिखने होते हैं और एक हिंदी में। नामांक या रोल नंबर जो होते हैं वो आपके प्रवेश पत्र पे लिखे हुए होंगे और आप उनको अच्छी तरह से सही ढंग से लिखें, क्योंकि यहाँ पर जो गलती होती है वो कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं उन पर गलत प्रभाव डालती है। इसके नीचे जैसे माध्यम, आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं या अंग्रेजी माध्यम से, उसको निशान लगाना है। उसके बाद में जो विषय है उस विषय का नाम, फिर नीचे परीक्षा का दिन, परीक्षा के दिन से मतलब होता है उस दिन का वार। उसके नीचे आपको दिनांक लिखनी होती है। इनके अलावा इस पेज पर आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जो एक पेज और होता है इसके पीछे का पृष्ठ, उस पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश लिखे होते हैं। आप इनको भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये जैसे परीक्षा से संबंधित है कि किस तरह की सामग्री काम में लेनी है, नहीं लेनी है, लास्ट में क्या लिखना है। उसके बाद में जहाँ से आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, जो कॉपी का पहला पेज होता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड का कॉलम होता है उस पर लिखा हुआ होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। यानी जब आपकी कॉपी चेक होगी तो एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं वो इस जगह पर आपको अंक देंगे, अंक लिखेंगे। दूसरा जो होता है प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या वाले कॉलम में आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न का नंबर लिखना है। और जो बड़ा भाग है दाईं तरफ का कॉपी का, परीक्षार्थी उत्तर, इस खंड में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो बड़ी सुपाठ्य होनी चाहिए, जिसको कॉपी चेक करने वाला आराम से पढ़ सकें। जो भी चीज़ भाग है या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप चाहे तो अच्छी तरह से अंडरलाइन कर सकें। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये बोर्ड की एक मॉडल कॉपी है जो कि बोर्ड की वेबसाइट से ली गई है, और इससे आप कैसे लिखें इसके बारे में आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे आपके भी पहला जो खंड होगा उसमें इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें आप भी इसी तरह की आड़ी सारणी या आड़े में पूरे प्रश्न नहीं आएंगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस सारणी को खड़ा बनाएं और जो भी ऑप्शन आप लिख रहे हैं, जैसे पहले प्रश्न में ए या ब है, उसके साथ जो भी उसका उत्तर होता है उसका नाम भी ज़रूर लिखें। और इसके बाद के जो प्रश्न है जैसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो होगी, खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें आप चाहे तो उस पूरी लाइन को लिख सकते हैं जैसे इस स्टूडेंट ने लिखा है। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो जो भी आपका उत्तर होगा, जैसे ये पहला जो सवाल था कि हार्मोन का जो क्रियाविधि है वो किस विधि से नियंत्रित होता है, तो उसका उत्तर पुनर्भरण क्रियाविधि। तो इसको अंडरलाइन किया, जो मेन चीज़ है उस चीज़ को। इसी तरह से आप भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो खाली जगह में जो चीज़ लिखनी है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसने पूरे एक तरह से सुपठ है जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है। और जहाँ तक हो सके आपको काट छाँट करने से बचना है। और एक प्रश्न के जितने भी सभी भाग हैं उन सभी भागों का उत्तर एक ही जगह पर लिखे। इसी कॉपी में मैं आगे देखो इसके जो भी डायग्राम, जैसे ये देखो ये चित्र बना रखा है इसने, बिल्कुल
बढ़िया ढंग से चित्र बनाए और जो भी नाम होते हैं उसको आप सीधे लिखें, जहाँ तक हो सके इनको तिरछा नहीं लिखें डायग्राम में, और स्पष्ट लिखें नाम, आराम से पढ़े जा सके इस तरह से लिखना। इसी तरह से आप अन्य विषय की या जो भी बोर्ड की कॉपी है उसका आप बोर्ड की वेबसाइट्स पे जा कर के अवलोकन कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करेगी। मैं आगे के पेज आपको एक एक करके कॉपी के दिखा देता हूँ। ये जैसे जिस खंड के प्रश्न होते हैं उसका आगे नाम लिखा होता है। जो भी हेडिंग वगैरह है उसके लिए आप इसकी तरह चाहे तो दूसरे पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इसके लास्ट पेज है, इसके अगर सामग्री अच्छी लगी आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।